हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने पढ़ा था इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोलॉजी एंड निच हैबिटाट, ये सारी चीजें। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो है उसको सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम टर्म किसने दिया था? एजी टेंसले ने। इजी टेंसले ने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दिया। और कब दिया था? 1935 में। इकोसिस्टम टर्म, इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले किसने दिया था या डिस्कवर किसने किया था? एजी टेंसले ने 1935 में। अब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम है इंटरेक्शन इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग organism and living organism with their environment, with their environment. इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर विद देयर इन्वायरमेंट। ये है डिफिनीशन किसकी? इकोसिस्टम की। अब दूसरी चीज आती है कि इकोसिस्टम जो है क्या सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म का ही है? तो मैं साइड में यहां लिख देती हूँ एजी टेंसले 1935। ये 5 है, ठीक है। अगर हम बात करें कि इसके दो मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, क्या कंपोनेंट्स किसके? इको सिस्टम। इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? तो इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। कौन से? चलिए बात करते हैं। कौन से दो कंपोनेंट्स हैं? एक है बायोटिक कंपोनेंट। कौन सा? बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब कि इंटरेक्शन ही है ना। अभी हमने पढ़ा कि इकोसिस्टम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स बायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग मीन्स एबायोटिक कंपोनेंट। तो अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी तक पढ़ा इकोसिस्टम का डिफिनीशन क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो उनका फिजिकल इन्वायरमेंट होता है उसके साथ क्या इंटरेक्शन है, मतलब बायोटिक कंपोनेंट का एबायोटिक कंपोनेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसको बोलते हैं इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज द इकोसिस्टम। तो अभी क्या है, ये कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अब हम क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो दो कंपोनेंट होता है, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। मेनली दो ही तरह का होता है इकोसिस्टम में, दो ही चीजें रन करती है, या तो वो एबायोटिक होगा या तो वो बायोटिक होगा। तो चलिए पहले एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ लेते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? वो तीन तरीके का होता है, जैसे कि फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो जो फिजिकल है, फिजिकल मतलब कि ऐसे कंपोनेंट जो हमें फिजिकली फील होता है, हम देख सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं। तो वो क्या है? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, लाइट, ये सारी चीजें हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो इन्वायरमेंट है हमारा, वहां पे वो प्रेजेंट है, ठीक है।
दूसरी चीज आती है वो है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या कहता है कि वाटर हुआ, ऑक्सीजन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, या फिर बहुत सारे जो गैसेस प्रेजेंट हैं इनऑर्गेनिक गैसेस, वो सारी क्या आएंगी, किसमें आएंगी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। ठीक है, फिर आते हैं ऑर्गेनिक। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ऑर्गेनिक फॉर्म में प्रेजेंट हैं हमारे इन्वायरमेंट में, जैसे प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक का। फिर दूसरी, ये तो हो गया हमारा एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। अभी हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। तो बायोटिक कंपोनेंट जो है वो भी 3 पार्ट में डिवाइड है कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो अपना खाना खुद बनाता है, मतलब जिसमें फोटोसिंथेसिस की का प्रोसेस होता है, जैसे ग्रीन प्लांट्स। प्लांट्स क्या है, वो प्रोड्यूसर है, मतलब वो अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, अपना फूड खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। दैट इज दे आर द प्रोड्यूसर्स। एंड कंज्यूमर्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सारे क्या है, कंज्यूमर है। हम किस पे डिपेंडेंट है, हम प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट है। फिर तीसरा जो आता है वो है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है कि जब कोई चीज हम डिकम्पोज कर देते हैं तो वो धीरे धीरे आप देखेंगे कि धीरे धीरे खत्म होती रहती है, डिकम्पोज होती रहती है। उसको डिकम्पोज कौन करता है, डिकम्पोजर्स करते हैं। डिकम्पोजर्स में क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि चीजों को डिकम्पोज करते हैं। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। कोई सजेशंस होंगे तो आप प्लीज सजेशन अपना कमेंट बॉक्स में रखिएगा, वैलिड सजेशंस, तो उसका जरूर फॉलो किया जाएगा। तो कोई क्वेश्चन होगा आप वो ही दीजिएगा, इसके भी आंसर्स दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्या आता है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम के बेसिकली 4 फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस हैं, 4 फंक्शंस हैं। कौन कौन से, एक है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो होना इकोसिस्टम में बहुत जरूरी है। दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल। पहला है एनर्जी फ्लो, दूसरा है न्यूट्रिएंट साइकिल, तीसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एंड फोर्थ क्या है, इसको बोलते हैं साइबरनेटिक। ठीक है, ये जिसको आप होमोस्टैटिस्टिक भी बोलते हो। क्या बोलते हो, होमोस्टैटिस्टिक। तो अब जानते हैं इन चारों के बारे में। आगे इसको और डिटेल में बताया जाएगा, पहले आप यहाँ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एनर्जी फ्लो क्या होता है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में एनर्जी ट्रांसफर होती है। जैसे प्लांट अपनी एनर्जी कहाँ से लेता है, सन के थ्रू लेता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है वहां पे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होता है वहां पे। और प्लांट को से हम एनर्जी लेते हैं। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो प्लांट से एनर्जी लेते हैं, फिर कार्निवोर्स होते हैं वो हर्बीवोर से एनर्जी लेते हैं। तो ये एक सिस्टम है जिसमें एनर्जी फ्लो कर रही है से दूसरे को। ठीक है, और फिर आता है दूसरा न्यूट्रिएंट साइकिल। न्यूट्रिएंट साइकिल क्या कहता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो कैसे इन्वायरमेंट में सर्कुलेट कर रहे हैं, कि यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है तो अगेन वो घूम के कैसे वहां तक फिर से आ रहे हैं।
या कोई चीज कहाँ यहाँ से ए से पॉइंट से स्टार्ट हुई तो वो बी पॉइंट तक कैसे घूम रही, उसका क्या प्रोसेस है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। कि न्यूट्रिएंट कैसे रोटेट कर रहा है इन्वायरमेंट में, वो हो गया न्यूट्रिएंट साइकिल। फिर आता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, कि जो इकोलॉजी है हमारी, ठीक है, उसमें कैसे सक्सेशन हो रहा है, उसमें एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे, फिर दूसरे से तीसरे स्टेज पे कैसे चीजें ग्रो कर रही हैं, उसको हम पढ़ेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में। क्योंकि इकोलॉजिकल की बात है तो हम प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कि प्लांट छोटा है, फिर वो कैसे अपने क्लाइमेक्स स्टेज पे आ जा रहा है, क्लाइमेक्स स्टेज होता है लास्ट स्टेज होता है, तो कैसे आ रहा है उसको पढ़ेंगे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में। दूसरा होता है साइबरनेटिक या होमोस्टैटिस, कोई भी एक ऐसी चीज है जो उसको हम कंट्रोल कंडीशन में रख रहे हैं या एक कंट्रोल कंडीशन में उसको ग्रो करा रहे हैं, वो होता है होमोस्टैटिस्टिक कंडीशन या फिर फंक्शन, ठीक है। अब जो दूसरी चीज आती है वो क्या है, कि टाइप ऑफ इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे आप, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अभी हमने पढ़ा था कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम, अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ इकोसिस्टम। क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। क्या होता है, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम और एक होता है मैन मेड इकोसिस्टम। अब भाई नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है, तो नेचुरल इकोसिस्टम जो चीजें नेचुरली अपना सिस्टम बना ली हैं या फिर कोई सिस्टम रन कर रहा है नेचुरली इन्वायरमेंट में, वो आएगा नेचुरल इकोसिस्टम में। मैन मेड इकोसिस्टम क्या है, कि ऐसा सिस्टम जो कि मैन के द्वारा मेड हो, मैन मेड हो, और हम उस पूरे सिस्टम को बाय आर इंजीनियरिंग हम उसको बना दिए हैं, उस सिस्टम जनरेट कर दिए हैं, वो होगा मैन मेड इकोसिस्टम। अब नेचुरल इकोसिस्टम में क्या आएगा, नेचुरल इकोसिस्टम भी दो पार्ट में डिवाइड है। नेचुरल नेचुरल इकोसिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, कौन सा, एक है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये एक्वेटिक है। तो जो नेचुरल इकोसिस्टम है वो भी दो तरह से डिवाइड है, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दूसरा है एक्वेटिक इकोसिस्टम। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या आएंगे, जो कि टेरेस्ट्रियल रीजन में पाया जा रहा है वो सिस्टम, जैसे अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट इकोसिस्टम की, तो फॉरेस्ट और टेरेस्ट्रियल रीजन पे ही पाया जाता है ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सारे जो हैं किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। अब इक्वेटिक इकोसिस्टम में क्या आता है, मराइन इकोसिस्टम और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर में किसका, मान लो पॉन्ड का, पॉन्ड इकोसिस्टम, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएंगे।
कि जो चीजें एक्वेटिक इकोसिस्टम एक्वेटिक बेस्ड होंगी, जहाँ जो सिस्टम पानी में बनेगा, रन करेगा, उसको बोलेंगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। मे बी इट कुड बी मराइन, इट कुड बी फ्रेश वाटर में पॉन्ड हो सकता है, रिवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एंड दूसरा है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इट कुड बी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, इट कुड बी अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम। और मैन मेड में क्या आएगा? मैन मेड में एक्वेरियम का बेस्ट एग्जांपल है। एक्वेरियम एक पूरा इकोसिस्टम है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है, उसको हम मैन मेड तरीके से अपने घर में बना लेते हैं एक्वेरियम। तो वो क्या हो जाएगा? मैन मेड इकोसिस्टम का एग्जांपल है। तो क्या आपको ये समझ आ गया होगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फूड चेन। अब भैया फूड चेन क्या होता है? इससे एक क्वेश्चन 110% आता है। एक क्वेश्चन फूड चेन से 110% आता है। अब वो कौन सा क्वेश्चन है, ये तो आपको देखना पड़ेगा। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। फूड चेन क्या होता है कि हम ग्रीन प्लांट से एक सीरीज में एनर्जी स्टार्ट कहाँ से होगा? ये ग्रीन प्लांट से। और कंज्यूमर, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स सबके पास जाता रहेगा। तो फूड चेन क्या होता है कि ये स्टार्ट होगा ग्रीन प्लांट से और उसके बाद वो सीरीज में आगे बढ़ता रहेगा। अब इसका एग्जांपल देते हैं। अब ग्रीन प्लांट को, ग्रीन प्लांट में हम एग्जांपल ले लेते हैं। ये भाई साहब यही नहीं चल रहा है, ठीक है। हम ले लेते हैं ग्रासेस। ग्रासेस है, ग्रासेस, ग्रासेस को कौन खाएगा, कौन फीड करेगा? ग्रास होपर। ग्रास को कौन फीड करेगा? ग्रास होपर, ठीक है। कौन फीड करेगा? ग्रास होपर, ठीक है। अब ग्रास होपर को कौन फीड करेगा? ग्रास होपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। फ्रॉग। अब फ्रॉग को कौन खाएगा? ईगल। ये सिंगल चेन चलेगा। फूड चेन जो होगा वो एक सिंगल चेन प्रक्रिया है, एक सीरीज में होगी। फूड चेन कैसा है? सीरीज में होगा, ठीक है। कि सबसे पहले भाई ग्रासेस था, ग्रासेस ने अपना खाना खुद से बना लिया। तो ग्रासेस को किसने खाया? ग्रास ओवर। ग्रास ओवर को कौन खाया? फूड फ्रॉग। फ्रॉग को कौन खाया? ईगल, ठीक है। अब आप बोलोगे इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है जो आता है? तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि फूड चेन में जो मैक्सिमम ये 1 2 3 4 जो चेन बन रही है वो कितने की चेन बनती है? मैक्सिमम 4 to 5 चेन बनती है बस। इसको हिंदी में बोलते हैं श्रृंखला। वो श्रृंखला कितने की होगी? मैक्सिमम 4 to 5 की। मतलब कितने ट्रॉपिक लेवल होंगे इसमें? मैक्सिमम 4 to 5 ट्रॉपिक लेवल होंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई फूड चेन की। अब बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब होता है कि
एक जैसे ये स्टार्ट हुआ मान लीजिए ग्रासेस से, ठीक है, इसमें बहुत सारे फूड चेन्स होंगे फूड वेब में, ठीक है। ये ग्रासेस से स्टार्ट हुआ, ग्रास को ग्रास होपर ने भी खाया, ग्रास को गोट ने भी खाया, ग्रास को रैबिट ने भी खाया, ठीक है। अब ग्रास होपर को फ्रॉग ने खाया, गोट को ह्यूमंस ने खाया, ठीक है, और रैबिट को मान लीजिए कैट ने खाया, ठीक है। कैट ने खाया। अब फ्रॉग को किसने खाया? ईगल ने खाया, ह्यूमंस को लॉयन ने खाया, कैट को भी लॉयन ने खाया। तो ये पूरा एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस वेब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फूड वेब, ठीक है। कि ग्रासेस था, ग्रासेस को ग्रासहोफर ने खाया, फ्रॉग ने खाया, ईगल ने खाया। अब ग्रासेस को गोट ने खाया, गोट को ह्यूमंस ने खाया, ह्यूमंस को लायन ने खा लिया। ग्रासेस को रैबिट ने खाया, रैबिट को कैट ने खाया, कैट को भी लायन ने खा लिया। तो ये क्या हुआ? ये पूरा एक बहुत सारी फूड चेन मिलकर क्या बनाएंगे? फूड वेब, ठीक है। तो आपको समझ आ गया हो फ्रेंड्स? तो प्लीज वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नई चीज पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट और एग्जाम की तैयारी करिए। समय ज्यादा देर नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपका समय चला जाएगा। गुड नाइट, टेक केयर।